दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। बहुजन समाज पार्टी जिस जोश और उत्साह में इस वक्त नजर आ रही, अगर यही चीजें 2027 तक यही कंटिन्यूटी बनी रही तो यकीन मानिए कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा उलटफेर कर सकती है 2027 के विधानसभा के चुनाव में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुजन समाज पार्टी की तैयारियों को लेकर के उसका एक ट्रेलर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से बसपा उत्तर प्रदेश में जमीन पर सक्रिय है। ना सिर्फ सक्रिय है बल्कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उन लोगों को अपनी तरफ खींच करके ला रही है जो लंबे अरसे तक समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट का इंतजाम करते रहे। दोस्तों, बीते दिनों बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई है और इस बड़ी ज्वाइनिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी के लिए 2027 के चुनाव में तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये बात कही जाती है कि आप भारतीय जनता पार्टी को तभी हरा सकते हैं जब भाजपा का वोट आप अपने पास काट करके लाएं। यह बात कही जाती है। आप समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, कोई भी दल हो, अगर उसको भाजपा को हराना है तो उसको भाजपा के भीतर जाकर के सेंध लगानी पड़ेगी। खासकर भाजपा का जो लॉयल वोटर है, ब्राह्मण और ठाकुर, और बहुजन समाज पार्टी अब उसी में सेंध लगाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। ना सिर्फ शुरू कर चुकी है बल्कि उसका आगाज भी हो चुका है। दोस्तों, बीते दिनों 11 तारीख की बात है ये। 11 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में थे और इस विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से आए तमाम सारे लोगों की ज्वाइनिंग कराई। मतलब आप यह समझ लीजिए कि मिश्रा जी से लेकर के मुसलमानों तक बहुजन समाज पार्टी में नजर आए, और ना सिर्फ नजर आए बल्कि अपनी खुद इनिशिएटिव लेकर के बसपा उन्होंने ज्वाइन की। तमाम सारे ऐसे लोग हैं, सैकड़ों लोगों ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। कौन कौन लोग हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको विश्वनाथ पाल का एक बयान, बेहद इंपॉर्टेंट बयान है, वो सुनवाऊंगा। फिर दरियाबाद विधानसभा सीट, खास तौर पर दरियाबाद की बात करूंगा कि यहां पर मुस्लिम और ब्राह्मणों का कॉम्बिनेशन क्यों बनाने की जरूरत है बसपा को, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले विश्वनाथ पाल का जो ज्वाइनिंग हुई उसमें से कौन कौन लोग हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, बाराबंकी का जो आलियाबाद कस्बा है दोस्तों, विधानसभा क्षेत्र ऑब्वियस सी बात है दरियाबाद है, इसका आलियाबाद कस्बा में डॉक्टर अभय मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके बसपा में शामिल हुए, इसके अलावा समाजवादी पार्टी छोड़ करके जो लोग शामिल हुए इसमें अब्दुल सत्तार, यासिर खान, ताज मोहम्मद, निजामुर रहमान, चुन्नू भाई, अनीस अहमद, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद शादाब, अनीश अहमद, चांद मोहम्मद, रियान अहमद, सलमान भाई, मुनीर अहमद, अब्दुल जब्बार। मतलब आप ये समझ लीजिए कि लगभग 100 के आसपास लोगों ने, मुसलमान और ब्राह्मणों ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। अभय मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए हैं, बताया जाता है कि इनके इलाके में ठीक ठाक प्रभाव है। पहले क्या कुछ विश्वनाथ पाल कह रहे हैं वो सुना जाए और उसके बाद इस सीट का गणित आपको बताता हूं। है कि जिस तरीके से 2007 में एक एससी, एसटी और ओबीसी और मुस्लिम समाज के भाइयों ने एक जो जनता का गठबंधन तैयार किया था और साथ में हमारे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों ने, तो उस गठबंधन के बल पर 2007 में जनता के गठबंधन के बल पर न किसी दल के हमारी सरकार पूर्व बहुमत की बनी थी, मान्या बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। फिर आज आम जनता जो बीएसपी की सरकार को 7 से 12 तक का देखी थी सरकार मान्या बहन जी की, और फिर 12 से 17 तक समाजवादी को देखा, फिर 17 से आज बीजेपी को देख रही है। उत्तर प्रदेश की आम जनता को ये लग रहा है
कि जो 7 से 12 तक सरकार मान्या बहन जी की सरकार थी, वो बेहतर सरकार थी। सर्व समाज को न्याय मिल रहा था, छात्रों को, नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को और सभी समाज के लोगों को एक भाईचारा था। आज फिर आम जनता उत्तर प्रदेश की इस चीज के लिए उतावला है कि हम आने वाली 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए, फिर मान्या बहन जी को फुल फ्लैश गवर्नमेंट में बैठाए ताकि यहाँ की जनता को न्याय मिल सके। आज उसी कड़ी में हम 270 दरियाबाद विधानसभा जो जनपद बाराबंकी की है, यहाँ अलियाबाद एक कस्बा है और यहाँ अलियाबाद में आज करीब सैकड़ों, देखिए इधर सबके गले में जो माला पड़ा है, ये सैकड़ों आज मुस्लिम समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए, मान्या बहन जी की नीतियों में आस्था रखते हुए आज इन लोगों ने खुद एक यहाँ बैठक बुलाए, मीटिंग बुलाए और इसमें आज ये लोग बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। आज ऐसे मौके पर हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी में जो एमएलसी रहे हैं, नेता विधान परिषद रहे हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, पूर्व में इधर मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब मौजूद हैं, इधर माननीय गयाशंकर कश्यप जी हैं हमारे, जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इस मंडल के, यहाँ के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी हैं, इधर हमारे अजय भाई हैं, ये मुन्ना भाई हैं और इधर हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष है कनौजिया, सभी इधर की कमेटी हमारी है, जिले की विधानसभा की सभी लोग उपस्थित हैं। इनकी उपस्थिति में आज जो सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, सूची तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ लोग नाम मैं पढ़ देता हूँ। मोहम्मद यासिर खां जी, माननीय ताज मोहम्मद जी, निजामुद रहमान जी, चुन्नू भाई, अब्दुल सत्तार जो हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं, अब्दुल सत्तार भाई आप हैं, और इधर अनीस अहमद जी, मोहम्मद खालिद जी, मोहम्मद शादाब जी, चांद मोहम्मद जी, हमारे रिहान अहमद जी, सलमान जी, माननीय मुनीर अहमद जी, माननीय अब्दुल जब्बार जी, माननीय अरमान अली जी, माननीय मोहम्मद सलीम जी, माननीय मोहम्मद आमिर अली जी, माननीय मोहम्मद अहमद अली जी, माननीय नूर आलम जी, माननीय उबैद अहमद जी, माननीय इसरार अहमद जी, माननीय मोहम्मद हजूर जी, मोहम्मद मुमताज जी, माननीय राम लखन कनौजिया जी और हमारे अभय मिश्रा जी भी हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी टीम है। यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग भी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग सैकड़ों संख्या में हैं, हमारे कनौजिया समाज के लोग भी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित है कि जिस तरीके से इन सभी लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी में, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में जो इनकी आस्था है, निश्चित है कि आप सबके बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने से बहुत बड़ी ताकत इस विधानसभा में हमको इस जनपद में मिलेगी और आप सभी लोगों का हम अपनी तरफ से, माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब की तरफ से, अपने जिले मंडल के लोगों की तरफ से, मैं आप सभी जो आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि आपके हमेशा सुख दुख में आपके साथ पूरी बहुजन समाज पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी और आप लोगों के सहयोग से निश्चित है इस जनपद बाराबंकी में और खासतौर दरियाबाद में एक बहुत बड़ा इसका लाभ मिलेगा और इसका संदेश, क्योंकि एक आवाज जो कहीं से उठती है तो पूरे प्रदेश में इसकी आवाज जाती है। अभी आपने देखा है कि अभी हमारे जो इलाहाबाद प्रयागराज के नगर के उपाध्यक्ष रहे हैं, अभी उन्होंने भी मेरे आवास पे आकर के ज्वाइनिंग की है। अभी इधर पश्चिम में माननीय मुनकाद अली जी, माननीय खरवार साहब ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है और अभी इस जिले में और कई बड़े नेता जो दूसरे दलों में हैं, मुस्लिम समाज के हैं और समाज के भी हैं, वो लोग भी जल्द से जल्द बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने ये समझ लिया कि क्या कुछ विश्वनाथ पाल ने कहा। मैं आपको बताता हूं दरियाबाद का समीकरण। देखिए, ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो दरियाबाद विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी कभी जीती नहीं, कभी दूसरे नंबर पर रही, कभी तीसरे नंबर पर रही। इस सीट पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन अभी भाजपा के विधायक। कुर्मी, मुस्लिम और दलित बाहुल्य इस सीट में जो डिसाइसिव फैक्टर हैं वो ब्राह्मण और मुसलमान हैं। अगर मुसलमान शिफ्ट कर गया समाजवादी पार्टी में तो समाजवादी पार्टी, अगर बसपा में शिफ्ट कर जाए तो बसपा में, और अगर ब्राह्मण जरा सा भी इधर उधर हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतने से रुक जाती है। ऐसे में अब ये जो ज्वाइनिंग हुई मुस्लिम्स और ब्राह्मण समाज को लेकर के, ये एक बड़ा बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा
अचीवमेंट हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस सीट को कम से कम, अगर और ज़्यादा मेहनत थोड़ी कर दी जाए तो इस सीट को कम से कम बहुजन समाज पार्टी सिक्योर कर सकती है। तो दोस्तों, इस तरीके से बसपा लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 27 के मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। बीते दिनों आपने देखा कि विश्वनाथ पाल ने भाईचारा कमेटियों की बैठक ली, बहन जी की अनुपस्थिति में बैठक ली और यह कहा कि अब भाईचारा कमेटियां विधानसभा स्तर पर भी बनाई जाए। ऐसे में 2027 को लेकर के बसपा जिस तरीके से अपनी रणनीतिक रेखा खींच रही है, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा या पेपर से निकलकर अगर ग्राउंड पे ऐसी ही चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई तो बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा उलटफेर कर सकती है। दोस्तों, बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।